बाहर जोरों की बारिश हो रही है और कुंती की दोनों बेटियां आशा और निशा भूख से परेशान होकर बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। अम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अम्मा भूख से मेरी भी जान निकली जा रही है, आज सुबह तुम खाना बनाकर भी तो नहीं गई थी। कुंती उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप रसोई घर में जाती है और चावल दाल के बर्तनों को उलट पलट कर देखने लगती है, मगर सब खाली मिलते हैं। तभी उसकी नजर खूंटी पर टंगी एक थैली पर जाती है। उस थैली में 2 मुट्ठी चावल मिल जाते हैं तो कुंती चैन की सांस लेती है। इन्हें तो मैं भूल ही गई थी, इतने चावल में मेरी बेटियों का एक टाइम के खाने का काम तो चल ही सकता है। कुंती ये सोच ही रही होती है कि तभी बाहर के दरवाजे से आवाज आती है। कुंती, अरे ओ कुंती, अरे कहाँ मर गई, दरवाजा तो खोल। इतनी बरसात में ये कहाँ से आ गया, आज का तो दिन ही खराब लगता है। ये कहते हुए कुंती भागकर दरवाजा खोलती है। बाहर बिशन सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। देख कुंती, मुझे मेरे मकान का किराया या फिर अभी के अभी घर खाली कर दे। मुझ पर दया करो सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। बड़ी सेठानी है ना तू, जो एक एक पैसा चुका देगी। 4 महीने से तो एक पैसा ना दिया गया। कुंती बिशन सेठ को मनाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे उस गरीब पर जरा भी रहम नहीं आता है। हम पर दया करो सेठ जी, भगवान के लिए हमें इस बरसात में घर से मत निकालो। मत ले भगवान का नाम और तीनों बेटियां यहाँ से चलती बनो। घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा, समझी। तभी आशा अपने दिवंगत पिता का फोटो उठाकर बिशन सेठ को दिखाते हुए कहती है, क्या मैं अपने पिताजी की ये फोटो ले सकती हूँ? बिशन सेठ आशा के हाथ से फोटो छीनकर एक तरफ फेंक देता है। बिशन सेठ के इस क्रूर कृत्य को देखकर कुंती को गुस्सा तो उस पर बहुत आता है, मगर अपनी गरीबी और लाचारी की वजह से वो चुप ही रहती है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वो अपनी बेटियों को लेकर सड़क पर रहने लगती है। एक रात आशा और निशा कुंती से कहती हैं, माँ आज तो नींद ही नहीं आ रही। माँ हमें लोरी सुनाओ ना, तुम्हारी लोरी सुने कितने ही दिन हो गए। ठीक है, तुम सोने की कोशिश करो, मैं लोरी सुनाती हूँ। ये कहकर कुंती अपनी बेटियों को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करती है। आसमान में चमके तारे, आरी निंदिया आजा, चुपके चुपके सबसे छिपके, मुन्नी को मेरी सुला जा। आरी निंदिया आजा, आसमान में चमके तारे, आरी निंदिया आजा, चुपके चुपके सबसे छिपके, मुन्नी को मेरी सुला जा। आरी निंदिया आजा। लोरी सुनते सुनते आशा और निशा सो जाती हैं और फिर कुंती भी उनके बगल में लेटकर सोने की कोशिश करती है। एक दिन कुंती अपनी दोनों बेटियों के साथ मजदूरी करके लौट रही थी कि तभी निशा की नजर एक कचौरी वाले के ठेले पर पड़ती है। अम्मा मुझे कचौरी खानी है। कचौरी तो मैं भी खाऊंगी अम्मा। ठीक है, ये लो 10-10 रुपए और तुम कचौरी खाओ, तब तक मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। ये कहकर कुंती आशा और निशा को पैसे देकर कचौरी खाने के लिए भेज देती है और सड़क पर खड़ी होकर उनके लौटने का इंतजार करने लगती है। मगर तभी बहुत तेजी से एक कार आती है और कुंती को फेंककर आगे निकल जाती है। कुंती वहीं तड़प कर दम तोड़ देती है। तभी आशा और निशा भागते भागते कुंती के पास आती हैं। अम्मा, अम्मा उठो ना अम्मा। दीदी अम्मा को क्या हुआ? अम्मा हमें अकेला छोड़कर चली गई छोटी। दोनों बहनें कुंती का दाह संस्कार करती हैं और फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। दीदी बहुत भूख लगी है, अम्मा होती तो खाना खिला देती। तू फिक्र ना कर छोटी, अब मैं तुझे खाना खिलाया करूंगी। छोटी बच्चियां किसी से कोई काम मांगने जाती तो लोग उन्हें बच्ची कह कहकर भगा देते, इसीलिए पेट भरने के लिए भीख मांगने लगी। भूख से बेहाल बच्चियों को जो भी मिलता खा लेती, कभी कूड़े से उठाकर खाना खा लेती तो कभी किसी होटल या ढाबे की जूठन से खाना चुनकर खाती। एक दिन वे भीख मांगते हुए एक चाय की दुकान पर जाती हैं। वहां उन्हें जगन नाम का एक कबाड़ी मिलता है। साहब बहुत भूख लगी है, 1-2 रुपया दे दो, भगवान आपका भला करेगा। भीख मांगते शर्म नहीं आती? अनाथ है साहब, कोई काम करना भी चाहे तो लोग काम नहीं देते। ये सुनकर जगन कबाड़ी कहता है, मेरे पास काम करोगी?
काम क्या करना होगा साहब? कूड़ा बीनने का काम करो। खाली बोतल, डिब्बे, प्लास्टिक चुनकर लाओ, मैं तुमको खरे पैसे दूंगा। उस दिन के बाद आशा और निशा जगन कबाड़ी के पास कूड़ा बीनने का काम करने लगती हैं। कूड़ा बीनकर उनको पेट भरने लायक पैसा मिल जाता। वो दोनों खाना खाती और रात को सड़क पर ही सो जाती। एक रात जब वो सड़क पर सो रही होती हैं, तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। निशा अचानक रोने लगती है। क्या हुआ छोटी, तुम रोने क्यों लगी? दीदी, क्या हम हमेशा सड़क पर ही रहेंगी? हमारा कोई घर नहीं होगा। रो मत छोटी, हम मेहनत से काम करेंगी तो हमारा घर भी बन जाएगा। उस दिन के बाद आशा का मन घर बनाने की ठान लेता है। वो हमेशा घर बनाने की सोचने लगती है। एक दिन आशा एक स्कूल के पास कूड़ा बीनने जाती है, तो उसकी नजर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों से झोपड़ी का मॉडल बना रहे एक आदमी पर पड़ती है। अरे वाह, प्लास्टिक की खाली बोतलों का ऐसा सुंदर घर भी बन सकता है। इस आदमी से बात करती हूँ, अगर ये मदद कर दे तो हम भी अपने लिए ऐसा घर बनवा सकते हैं। यही सोचकर आशा उस आदमी के पास जाकर कहती है, अंकल, आप राज मिस्त्री हैं? हाँ, मैं राजू मिस्त्री हूँ बेटी, कहो तुम्हें क्या काम है? मुझे भी इसी तरह कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों से एक घर बनवाना है। ये कहकर आशा राजू मिस्त्री को अपनी सारी सच्चाई बताती है और उनकी सच्चाई जानकर राजू मिस्त्री आशा से कहता है, बेटी, मुझे तुम दोनों बहनों पर बहुत गर्व है। तुम इतनी छोटी उम्र में बड़ी मेहनत कर रही हो। मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, बस तुम खाली बोतलें इकट्ठा करो। उस दिन के बाद आशा कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों से घर बनाने की ठान लेती है। दोनों बहनें कूड़ा बीनकर जितनी भी बोतलें इकट्ठा करती, उनमें से आधी जगन कबाड़ी को बेचकर अपना पेट पालती और बाकी की आधी घर बनाने के लिए रख लेती। फिर कुछ ही दिनों में दोनों बहनें आशा और निशा प्लास्टिक की खाली बोतलों से एक छोटा सा मगर अपना घर बनाने में सफल हो जाती हैं। लो छोटी, बन गया अपना घर, अब तो खुश हो ना? हाँ दीदी, अब हमारा भी घर हो गया, अब हमें धूप और बरसात नहीं सताएगी। जगन कबाड़ी को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी आशा और निशा का घर देखने आता है। जगन उनका घर और उनकी समझदारी देखकर हैरान हो जाता है। तुम दोनों ने तो छोटी सी उम्र में कमाल ही कर दिया। तुम्हारा घर देखकर तो तबीयत खुश हो गई। अब हमारे सिर पर भी छत आ गई जगन चाचा। ये सब इन राजू राज मिस्त्री के कारण हो पाया है। ये मदद नहीं करते तो हम दोनों बहनें आज भी सड़क पर ही रह रही होती। तुम्हारे जैसी मेहनती और ईमानदार लड़कियों की मदद करके तो ये राजू राज मिस्त्री बहुत खुश हुआ बेटी। उन सब की बातें सुनकर जगन कबाड़ी को भी बड़ी खुशी मिलती है और वो आशा और निशा से कहता है, ईश्वर तुम दोनों बहनों को सदा खुश रखे बेटी। अब तुम्हें जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह दो छोटी लड़कियां उम्र से पहले ही दुनियादारी सीख जाती हैं और अपनी मेहनत के बल पर जीना सीख जाती हैं। कपूर टीवी।